अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशरली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व बिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, स्प्रिंग 23 का आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट कंफर्म होता है, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि कुछ टॉपिक कंफर्म होते हैं। स्प्रिंग 23 में हमारे पास एनपीवी का सवाल था, हमने किया, वो भी कंफर्म था। ये वैक का सवाल भी ऑलमोस्ट तकरीबन आप समझ लीजिए कंफर्म है, क्योंकि ये भी बीएफडी के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट सवाल आ रहा होता है। ठीक है जी, तो इसको हम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में 12 मार्क का सवाल है जी। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, कंप्यूट आईपीएल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। बिल्कुल बीएफडी फॉर्मेट में सवाल बनाए इन्होंने। और उसके बाद हरीम, इसके बाद फॉरेक्स देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, फॉरेक्स को भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज कवर करके जाएं। और फिर बी में कह रहे हैं कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू बिजनेस ऑन द आईपीएल एग्जिस्टिंग वैक। वैक में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि वैक कितने से चेंज होगा। ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द रिवाइज वैक ऑन द ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। 5 मार्क का सवाल है जी, मार्केट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो 5 मार्क में इसने काफी काम कराया है, तो हम जरा देखते हैं। बहुत ही अच्छा एक मुनासिब सा सवाल मैं समझता हूँ कि हमारे सामने मौजूद है। इसको देख लेते हैं जी। और स्कोरिंग भी था, अच्छा इसमें भी कुछ स्टूडेंट को परेशानी होती है, तो अगेन मैं ये कहूँगा कि गौर से देखें इसको। और अगेन मेरा नंबर नोट कर लें, अगर वैसे भी कोई परेशानी किसी को होती है तो मैं इंडिविजुअल क्वेरीज अलहमदिल्ला रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। सबूत तारिक मेरा नाम है, नाम आपको पता है, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। खैर, और बाकी क्या कहते हैं, ये इसकी भी रिकॉर्डिंग अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप और स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं, अगर इसमें आपको काम की बात मिले। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ लिया, वैक निकालना है, सवाल हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल पैकेजिंग लिमिटेड आईपीएल इज इन द बिजनेस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर अ रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट। लाइव क्लास का फायदा ये है कि जो आपके जहन में सवाल होंगे वो साथ साथ एड्रेस हो जाएंगे। और इससे एक और फायदा ये हो जाएगा, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करेंगे हमारी, उनको भी ये फायदा हो जाएगा। उनको भी सारी जो क्वेरीज वगैरह हैं वो सारी की सारी जो है वो मिल जाएंगी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स के तवज्जुह से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आईपीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2022। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 रुपये, पार वैल्यू है 100,400 कॉमन लिया हुआ है। इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का एक है, 20,400। 9% इरेडीमेबल बॉन्ड, ये जो है 100 रुपये का एक है, 30,200। अच्छा, इसको देख के क्या लग रहा है, जो लोग वैक मुझसे पढ़ते हैं और जो नहीं भी पढ़ते उनको भी मैं बताऊंगा, वैक कितने इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं वैक के। यार है वैक का एक फॉर्मूला हुआ करता था, हम चाहे तो फॉर्मूला भी लिख ले पेपर में। हाँ, कितने इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं वैक के। यार ये शुरू में हम इंग्रेडिएंट्स लिखते थे तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। हाँ, 4 या 6, 4 या 6, नॉर्मली 4 या 6 का सवाल आता है, मगर इस बार देखेंगे, इस बार गेम थोड़ी चेंज है। नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या होता था, के ई इंटू ई प्लस के डी वन माइनस टी इंटू डी। यही था भाई फॉर्मूला, प्लस के पी इंटू पी डिवाइड बाई ई प्लस डी प्लस पी। सही है ना। इस सवाल में भी मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं उमर जफर, उस्मान सैयद, राहुल कुमार, मशरफ, आपका भी पॉइंट मुझे लग रहा है सही है। उस्मान सैयद 6 है चंदा, बाकी लोगों ने भी 6 बताया। ई है, डी है, पी है, के ई है, के डी वन माइनस टी है, और के पी। सही है ना, 6 इंग्रीडियंट है। ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स को ऊपर ले गया और रिडीमेबल डेट को नीचे, रिडीमेबल बॉन्ड को नीचे ले गया, कोई मसला नहीं है। मगर इंग्रीडियंट 6 हैं। हाँ सही है उस्मान, सही है, वेरी गुड, अभी सही बोला आप। पहले दो किसने बोलता, नहीं अनस ने बोलता, अनस, हाँ अनस चंदा। उस्मान ने तो 6 ही बोलता। अनस सही है, 6 हैं इंग्रीडियंट, दो नहीं है, 4 नहीं है। ई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इक्विटी, डी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, पी मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डी वन माइनस टी कॉस्ट ऑफ डेट नेट ऑफ टैक्स, के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ इट अर्निंग एज स्टाई डिविडेंड। 60% जो है वो अपना जो है डिविडेंड में बांट देता है। फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ इट्स अर्निंग पर शेयर फॉर द प्रीसीडिंग 6 ईयर्स। अच्छा, एक बात बताएं, इसको देख के क्या ध्यान में आता है, ऐसा हमने पास में पढ़ा है और आई कैप भी इस तरह की चीजें पूछ चुका है पिछले अटेम्प्ट में। एमएफए में ही पूछ चुका है, बीएफडी में तो पूछता है। पिछले सालों का डेटा से क्या निकलेगा, ईपीएस पहले 16 हुआ करता था, बढ़ते 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 28 पे आ गया। क्या मैं कहता हूँ कि ईपीएस और डिविडेंड का रेशियो सेम होगा। चलो आसान कर लेते हैं, तुम एक काम करो, मुझे डिविडेंड निकाल के बता सकते हो। आप मुझे डिविडेंड निकाल के बता सकते हो, डिविडेंड 60% ना, डिविडेंड निकाल लें, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। मुझे आप डिविडेंड निकाल दें, डिविडेंड 60% है ईपीएस का। 60% बनता है ये कह रहे हैं 60% आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो डिविडेंड की फॉर्म में। अर्निंग का 60% हो 9.6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9.6, 60% है ना। हाँ, 11 पॉइंट समथिंग आएगा शायद, 11.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 11.4,
मैं एग्जैक्ट फिगर निकालता हूँ ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। पेपर के लिए मैं टेक्निक बता दूंगा, शॉर्टकट लॉजिक के साथ बताऊंगा ऑब्वियसली। 11.4, 12.6, 12.6, 14.4, 15.6। सही है, मैं बगैर कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, अभी कैलकुलेटर मैंने खोलने की जहमत नहीं की। 16.8। सही है, तो डिविडेंड आ गए, डिविडेंड आ गए भाई। हर दफा 60% बेच बांट देता है, तो क्या निकलेगा इससे? सही कह रहे हैं उस्मान, सही है, सही कह रहे हैं नाइमा इमरान। बाकी लोगों के ध्यान में कुछ आई बात? इतने सालों का डिविडेंड दिया हुआ है तो कहाँ चाह रहा है हमसे? अरे भाई हमसे कहाँ चाह रहा है? हाँ, हमसे ये चाह रहा है कि हम ग्रोथ निकाल लें। डिविडेंड में ग्रोथ कितनी हुई है, ग्रोथ निकाल लें। तो कितनी ग्रोथ हुई है आप ट्राई करेंगे? जरा कैलकुलेटर लगाएंगे? रिकॉर्डिंग वाले हजरात आपसे भी गुजारिश है, लाइव वाले तो आपसे भी गुजारिश है, जरा खुद तो ट्राई करें कुछ। बहुत अच्छा सवाल है वैसे ही बैग का। कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ने चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे पुराने हैं जी, एज इट इज। बहुत मेहनत हुई है कॉन्सेप्ट पढ़ने में पास में, लेक्चर्स के दौरान। निकालें ग्रोथ रेट निकालें। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप लोग भी वीडियो पॉज करो, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। लाइव वाले हजरात जल्दी से बताएं, शाबाश, मैं वीडियो पॉज। वेरी गुड, ग्रोथ रेट आ गया जी, वेरी गुड, सही आया है आपका उमर जफर, बिल्कुल सही आया। अच्छा, कैसे निकालते थे ग्रोथ रेट देखिएगा। हाँ, निकालते जाएं जिन लोगों को निकल रहा है, वेरी गुड यार। ये डिविडेंड 9.6 हुआ करता था पहले एक जमाने में, 9.6 हुआ करता था एक जमाने में। अब ये 9.6 से बढ़ के कितना हो गया? 16.8 हो गया, 16.8 हो गया। जवेरी अजीत सही निकाला है आपने, नाइमा इमरान सही निकाला है आपने। ग्रोथ रेट जी है, 9.6 हुआ करता था, इस पे ग्रोथ लगी है, याद है 1+G की पावर लगाते थे, ये 16.8 हो गया। कितनी बार ग्रोथ लगी है, जवाब दें। कितनी बार ग्रोथ लगी है कि ये 9.6 से बढ़ के 16.8 हो गया? मैं रेड फिगर्स को देख रहा हूँ, डिविडेंड की फिगर्स को देख रहा हूँ। कितनी बार ग्रोथ लगी है, मुझे बता दें। कितनी ग्रोथ लगी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 या 5। कितनी बार ग्रो किया है? पहली बार ग्रो किया तो 18 पे पहुंचा, पहली बार ग्रो किया तो 11.4 पे पहुंचा, दूसरी बार ग्रो किया तो 19 पे पहुंचा, तीसरी बार ग्रो किया तो 20 पे पहुंचा, चौथी बार ग्रो किया तो 21 पे पहुंचा, और पांचवी बार ग्रो किया तो 22 में पहुंच गया। तो ग्रोथ तो 6 नहीं है, 6 फिगर से मानता हूं, मगर पहला फिगर तो बेस है। पहले तो ग्रो हुई नहीं, ग्रोथ का मतलब है बढ़ना। कितनी बार इंक्रीज हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5 बार इंक्रीज हुआ है। पावर 5 लगाएंगे जी, पावर 5 लगाएंगे। चलिए सॉल्व करें इसको। 3.8 डिवाइड बाई 9.6, पावर 1/5 कर दें, ग्रोथ रेट निकल आएगा ना यार। पढ़ा है ना भाई? मैं वही बताऊंगा अभी, राहुल कुमार, मैं भी शॉर्टकट बताऊंगा। मैंने लॉन्ग तरीके से बताया, इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ग्रोथ रेट कितनी आ रही है? कितना आ रहा है? 11.84%। थैंक यू। अच्छा, इसका शॉर्टकट सुन लें यार, डायरेक्ट राहुल कुमार का पॉइंट सही है, हम डायरेक्ट ईपीएस से भी निकालते तो सेम आता। हर दफा जरूरी नहीं मगर यहाँ पे सेम आता, क्योंकि वो सब जगह 0.6 है ना, तो समझो 0.6 कॉमन ले लिया। आप अगर पेपर में टाइम बचाना चाहते हो तो डिविडेंड ना निकालो, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। और शॉर्टकट ये था, इसे कलर से लिखते हैं। कैलकुलेट ऑन ईपीएस। सही है, बिल्कुल। मगर लॉजिक समझ आ रही है? देखो बैकग्राउंड पे, जब ईपीएस पे भी काम कर रहे होगे तो बैकग्राउंड पे कॉन्सेप्ट वही होगा कि आप डिविडेंड पे ही कर रहे हो, क्योंकि रेशियो सेम है ना इस सवाल में। अगर रेशियो सेम नहीं होगा तो फिर ये नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपको डिविडेंड वाला तरीका बताया कि ज्यादा सेफ अप्रोच वो है जो मैंने आपको कराया। ज्यादा सेफ अप्रोच वो है जो आपने अभी देखा है लेक्चर में अभी तक, इस अभी जो मैंने आपको करके दिखाया स्क्रीन पे अभी तक। मगर अगर कोई टाइम बचाना चाहता है और उसको समझ भी आ गया है, और उसने लाइन पकड़ भी ली है कि सब जगह रेशियो सेम है, जैसे राहुल ने पकड़ ली माशाल्लाह, वेरी गुड, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप देख लो आंसर सेम आएगा। 16 का ईपीएस हुआ करता था,
ग्रो होते 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 ज़्यादा अच्छा तरीका डिविडेंड वाला ही है, मगर बेहतर है कि आप ये सीख लो कभी, खुदा ना खाता कभी टाइम कम हो। इससे भी आप चेक कर लेना, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, बात समझ आई? क्लियर है बात? हमें आगे बढ़ जाएंगे। ग्रोथ रेट से फौरन जहन में कौन सी टेक्निक आ गई? ग्रोथ रेट से फौरन जहन में कौन सी टेक्निक आ गई, जवाब दीजिए। हाँ 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 हाँ, DVM। इसको हम DGM भी कहते हैं। DVM कह लें या DGM कह लें, एक ही बात है बिल्कुल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अच्छा ये हम लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। द रिटर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 9%। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रेट को प्यार से क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रेट को प्यार से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक का रेट, PIB का रेट, ट्रेजरी बिल्स का रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स का रेट, RF रिस्क फ्री रेट, RF रिस्क फैक्टर नहीं, रिस्क फ्री रेट। बिल्कुल सही का कौन कौन दी? मोहम्मद उमर जफर, मोहम्मद अनस, उस्मान सैयद, राहुल कुमार, शहीर, जवेरिया अजीज। बिल्कुल सही है जी। तो ये RF आपको गिवन है कितना जी? 9%। और उसके आगे बता रहे हैं जी रिस्क प्रीमियम जो है वो 5% है, और IPL का इक्विटी बीटा 2% है। तो यार आप बगैर टाइम जाए कि क्या निकाल लोगे? इंग्रेडिएंट देखो, 6 इंग्रेडिएंट है, ये 6 इंग्रेडिएंट आएंगे वैक आ जाएगा। इन 6 इंग्रेडिएंट को निकाल लेंगे, वैग आ जाएगा। ठीक है ना? 6 इंग्रेडिएंट अगर आप निकाल लोगे तो वैग रेडी हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक इंग्रेडिएंट रेडी हो रहा है, वो याद है? क्या नाम है? KE का फॉर्मूला होता था, KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF करके KE निकाल लें। बल्कि उस्मान सैयद ने निकाल लिया, राहुल कुमार ने भी निकाल लिया KE, और मशरफ ने भी मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ गड़बड़, हाँ मशरफ काम कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी किसी ने निकाल था KE, ऊपर किसने निकाल था? नाइमा इमरान ने KE निकाल लिया। ठीक है, KE कितना आ रहा है? नहीं जवेरी अजीत गड़बड़ कर रहे हैं। RF 9 है, बीटा 1.2 है, मार्केट रेट RM माइनस RF आपको गिवन है, माइनस में नहीं हो सकता ना भाई जवेरी अजीत, कैसे मैंने? RM माइनस RF प्रीमियम कहलाता है। RM माइनस RF रिस्क प्रीमियम कहलाता है, ऐसा है नहीं है? रिस्क प्रीमियम कहलाता है, ठीक है ना? क्लियर है? 15 आ रहा है, डबल ए का आंसर, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, 15 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये 15 मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो चीज मिलती जाएगी लिखते जाएंगे। एक इंग्रेडिएंट रेडी हो गया, ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं IPL पे 20 एनुअल डिविडेंड ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा एक बात बताएं, हम एक और काम कर सकते हैं अभी। वो ग्रोथ रेट निकली थी, ग्रोथ रेट निकली थी, याद करें क्या क्या हो जाएगा अब? हाँ ग्रोथ रेट निकल आई है तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला था P नॉट इजिकल टू D1 अपॉन KE माइनस G। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा लें, शेयर प्राइस निकाल लें। अरे बाबा शेयर प्राइस निकाल लें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की जगह के थ्रू। मेरी जरूरत है क्या? मेरी जरूरत है या खुद निकाल लोगे? क्या आपको मेरी जरूरत है या आप खुद निकाल लेंगे? पी सही नहीं बन रहा, क्या हो गया? P नॉट इजिकल टू D1 अपॉन KE माइनस G। हाँ जी, खुद निकाल लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, सब कुछ तो पता है। चलो जल्दी ट्राई करो, रिकॉर्डिंग वाले साथ आप भी ट्राई करो। चले जज गुड, कुछ लोग के आंसर आ गए। मुझे बता दें यार बाकी लोग के क्या आ रहे हैं, शेयर प्राइस क्या आ रही है, और ई भी निकाल लें फिर टोटल। ठीक है देखते हैं जरा, अलग अलग क्यों आ रही है सबकी? वो भाई EPS से नहीं निकलेगी, शेयर प्राइस जो है डिविडेंड से निकलेगी। तो डिविडेंड आपने 16.8 निकाला था, डिविडेंड 16.8 था, याद करें। डिविडेंड 16.8 था, याद करें।
3.8 इंटू 1 पॉइंट कितना ग्रोथ रहा है 1184, 11.84% आया ना ग्रोथ रेट, तो हो जाएगा D1 होता है नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। यही है ना, D1 अगले साल का डिविडेंड होता है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एज्यूमिंग कि यार अब हम रिवीजन फेज में है। केई जो है वो कितना आया था, 15% आया था केई। देखें क्या आ रही है, 594.59। हाँ एक मिनट देखें यार प्लीज, ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल गलत क्यों लग रहा है? तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये क्लियर है बात आपको सबको? ठीक है ठीक है, यही आया है, उस्मान सैयद का यही आया है। अनस सैयद डन है। जवेरी अजीज आप ही चेक कर लें। राहुल कुमार, बात समझ आ रही है? ठीक है आगे बढ़े। ठीक है करेक्ट कर लिया जी। ई हो गया, ई कितना हो जाएगा, ई होती है टोटल मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, ये पर शेयर वैल्यू आई है, ये शेयर प्राइस आई है। 594.59 शेयर प्राइस है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100,400 डिवाइड बाई 10, 10 रुपए का एक शेयर है और ये वैल्यू है, ये 100 400 वैल्यू है, 100 400 वैल्यू है। 100.4 मिलियन डिवाइड बाई 10, वही ले लो, थाउजेंड कॉमन ले लेते हैं चलो। कितना आ रहा है, ईपीएस ले लिया था, चलो कोई बात नहीं, ईपीएस ले लिया था कोई बात नहीं, अभी सही है, अभी सही करो। 594.59 इंटू दिस कितना आ रहा है, 5969707। थाउजेंड कॉमन लिया हुआ है, थाउजेंड कॉमन लिया हुआ है। राउंडिंग ऑफ किए थे, आगे पीछे हो सकता है, मसला नहीं है, मसला नहीं। 708 7071 एक की बात है। अच्छा ई के बाद डी, अच्छा अब यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ पे किसी का कोई सवाल है पूछ लें, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें, नोट करने का मैं टाइम दूंगा। ग्रोथ रेट कैसे निकाला, केई कैसे निकाला और मार्केट वैल्यू कैसे निकाली, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है पूछ लें, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बढ़ जाऊँ आगे? नोट करने का मैं टाइम देता हूँ, अभी सबर करें। ठीक है चलो गुड। अच्छा ये पेपर में सवाल आप लोगों को आसान लगा था मुश्किल लगा था, वैसे आपस की बात है, अगर किसी ने पहले दिया हुआ है तो? हाँ आखिरी सवाल था पेपर का, इजी लगा था। अच्छा बाकी लोगों को कैसा लगा था? इजी था ना? लेंदी था मगर इजी था। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। देखो ये पेपर में इस तरह की चीजें आ रही हैं, ये रिपीट सवाल है, पास में भी जो सवाल है ना वैक के इसी तरह के ही हैं। अच्छा आगे चलते हैं। आईपीएल पे 20 एनुअल डिविडेंड ऑन ईच प्रेफरेंस शेयर एवरी ईयर, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 185 ईच। किसी को याद आ रहा है केपी कैसे निकालते थे? केपी कैसे निकालते थे? चलो कोई बात नहीं, पेपर में गलती नहीं करना। बढ़ सकता है, बढ़ना चाहिए डिफिकल्टी लेवल, आगे आगे बढ़ सकता है, इसलिए मैंने डिफिकल्ट सवाल भी करा दिए वैसे, अलहमदिल्ला आप लोग को। हाँ बताएं, वो फॉर्मूला याद आ रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड का फॉर्मूला था, केपी का फॉर्मूला था प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बता रहे हैं आपको, 20 रुपए का, और मार्केट प्राइस बता रहे हैं 185 की। कितने परसेंट आ रहा है, कितने परसेंट आ रहा है? 10.81% आ रहा है, थैंक यू। प्लग इन करते जाएं, जो मिल रहा है प्लग इन करते जाएं, खुद ब खुद आपको लगेगा सवाल एंड हो गया। और प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू, कैसे निकालेंगे मार्केट वैल्यू? 185 है, 185 नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी निकालते हैं। 20,400 वैल्यू है और एक शेयर 100 रुपए का है। 20,400 वैल्यू है और एक शेयर 100 रुपए का है।
20,400 वैल्यू है और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 20,400 को 100 से डिवाइड करो, 1000 कॉमन लेके आएगा। 37740 बताया मशरफ ने। ऐसा ही है भैया। 37740। ओ भाई, उमर जफर डेट पे लगा दिया तुमने। ओ भाई, पेपर में क्राइम हो जाएगा, ना करो ऐसे। हाँ चलो सही, अभी सही कर लिया तुम। अभी सही कर लिया, पहले डेट पे लगा लिया था ना। पेपर में कई बार लोगों से गलती हो जाती है, क्योंकि प्रेफरेंशियल आखिर में होता है नॉर्मली। तो कभी कभार लोग इस पे लगा देते हैं गलती से, क्योंकि प्रेफरेंशियल नॉर्मली लास्ट में लिखा होता है। लेकिन ना, पेपर में नहीं करना ये ब्लेंडर आप लोगों ने। ठीक है, रिवीजन हो रहा है इसी बहाने वैक का, इसी बहाने रिवीजन हो रहा है। अच्छा लास्ट, क्या कितने इंग्रेडिएंट हो गए? 37740। अब दो इंग्रेडिएंट रह गए। सॉरी, 37740। अब दो इंग्रेडिएंट रह गए, डी और के डी 1 - इसमें से आपको पता है एक दिया होता है, एक नहीं दिया होता अक्सर सवालों में। अक्सर सवालों में दो में से एक होता है और एक नहीं होता अक्सर। तो क्या कह रहे हैं आखिर में पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं भाई। 9% रिडीमेबल बॉन्ड विल बी रिडीम ऑन 31 December 2025 एट 15% प्रीमियम। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इज 110। क्या निकालना है, क्या गिवन है? क्या निकल सकता है, डी या के डी 1 - क्या निकल सकता है? मेरे ख्याल है डी निकल सकता है। डी निकल आएगा कितना? कितना है डी? 110 है। वैसे वैल्यू 100 है, वैसे वैल्यू 100 है और ये 110 है। 30,200 पे अप्लाई कर दो। 30,200 डिवाइड बाई 100 करोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएंगे। कितना हो गया? 33,220 सही है। एक फिगर रह गई, वैक वैक हाजिर। एक फिगर आएगी तो वैक हाजिर हो जाएगा जी। कैसे निकालेंगे वो फिगर, बता दो, पता है आपको? केडी और माइनस निकालने के लिए क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू गिवन होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? इसके मार्क्स होंगे पेपर में थोड़े ज्यादा। इस कैलकुलेशन के मार्क्स होंगे जब एक से ज्यादा, सॉरी, जब मार्केट वैल्यू गिवन होती है और मार्केट रेट निकालना होता है डेट का, तो हम क्या करते हैं? हाँ, तीन लेटर क्या है? वो तीन लेटर क्या है? IRR। एग्री करेंगे? बिल्कुल सही का मशरफ, IRR निकाल लें। यार IRR तो निकालना आता है ना आपको? तो मैं यहाँ पे नोट करने का टाइम दे रहा हूँ आपको। और आप IRR निकालें और बैग निकालें जल्दी से। IRR निकालना आपको आता है यार। IRR निकालना आपको आना चाहिए यार। और फिर बैग निकालें जल्दी से प्लीज। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, यहाँ पे रुकें। IRR निकालें और वैक निकालें और देखें आंसर क्या आ रहा है। लाइव वाले आजाद भी जल्दी से करें। याद आ रहा है, याद आ रहा है? फॉर्मेट ऐसे बनता था पहले। मार्केट वैल्यू लेते थे यार जीरो पे, तो इंटरेस्ट लेते थे नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स 9% है कूपन रेट। 1 - टैक्स रेट 30 है। 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने साल का? 25 तो रिडीम हो जाएगा। आज 22 चल रहा है, हम 22 में खड़े में कह रहे हैं। 25 में रिडीम हो जाएगा। 1 से 3। 1 से 3 कैश फ्लो कितना? मार्केट वैल्यू 110 है। मार्केट वैल्यू 110 है। 6.3 और रिडेम्पशन प्रीमियम पे कह रहा है 115 पे। कौन फिटर लगा लें? कितना लगाएंगे? 6 है ना, 6 लगा लें। 6 लगा लें, देखते देखें क्या आ जाएगा। प्लस आ रहा है तो बढ़ा दीजिएगा, माइनस आ रहा है तो कम कर दीजिएगा। जल्दी करेंगे यार, IRR बताएं क्या आ रहा है। अच्छा देखिए, मेरा ना 6 पे पॉजिटिव आ रही है, 3.4। 6 पे पॉजिटिव आ रही है। तो अब रेट बढ़ा लेते, 7 नहीं, 7 नहीं, थोड़ा और बढ़ा लें, क्योंकि वो 3 है ना, तो ये ना हो कि 7 पे भी वापस पॉजिटिव आ जाए। 8 पे भी कर लेते हैं, जल्दी से IRR निकाल। चलो जी, 8% में नेगेटिव आ गई, अब आपका IRR आ जाना चाहिए। IRR का फॉर्मूला होता है X+Y × A/A-B। X+, अच्छा नेट ऑफ टैक्स लेते थे, याद है ना? मार्केट वैल्यू निकालते थे तो ग्रॉस लेते थे, क्योंकि उस वक्त हमें ग्रॉस फिगर ही चाहिए होती है, उस वक्त हमें डी चाहिए हो। मगर हम जब मार्केट रेट निकालते हैं, चूंकि 1 - नेट ऑफ टैक्स चाहिए होता है, तो हम इसीलिए 1 - यहाँ कर लेते हैं। एक्स मतलब रेट जिसमें पॉजिटिव एनपीवी आई, वाई डिफरेंस होता है, ए वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एनपीवी और बी जो है वो वैल्यू ऑफ नेगेटिव एनपीवी।
कितना आ रहा है एरर? 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू राहुल कुमार। 7.16, 7.17 आ रहा है, ठीक है। तो ये ले जी, रेडी हो गया। वैक निकाल लें, जल्दी से वैक निकालें। आई एरर आ गया है। मेरे ख्याल से वैक निकल सकता है। कि यही 15% है। 5969707। जी वैक आया 14.92। ठीक है उस्मान सैयद, आई एरर आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर बंदे की फिक्र अलग होती है। 7.17, 10.81। कितना आ रहा है? 14.87, ठीक है। 14.9 के आसपास सही है। 5969707। 33220। 14.9 पर, ठीक है जी। 15% भी कह सकते हैं, ठीक है। 14.9, 15 के आसपास आ रहा है। 15 पूरा तो नहीं आएगा, 14.9 समथिंग आना चाहिए, या 14.8 समथिंग। यहाँ तक बात समझ आती है? किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है, पूछ लें। 8 मार्क हमारे, 7 मार्क हमारे आ गए हैं इस बैग के सवाल में। प्लीज पूछ लें, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, पूछ लें प्लीज। डन है? कोई क्लियर है? कोई मसला, कोई परेशानी? पूरा एक रजवान, ये 1 पेजर व्यू आ गया। 6 इंग्रेडिएंट रेडी हो जाएंगे, वैग आ जाएगा। आसान था ना सवाल, मुश्किल तो नहीं था। 7 मार्क पेपर में निकालना तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान था यार। थोड़ा लेंथी होता है, मगर मेरे ख्याल से पेपर में फिर भी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निकाल लेंगे मार्क्स आप उसी टाइम में। इसके लिए आपको 7 मिनट के, 7 मार्क के लिए 12 मिनट मिलेंगे आपको, 12-13 मिनट। मेरे हिसाब से ये आराम से निकल सकता है, 12-13 मिनट आराम से निकल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। डन है? नोट करें जल्दी से, बी पार्ट करेंगे ताकि ये सवाल एंड हो। कोई सवाल है, पूछ लें प्लीज यार। अच्छा जी, मेरे ख्याल से बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट में क्या कह रही है? कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू बिजनेस ऑन आईपीएल एग्जिस्टिंग वैक, ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिवाइज वैक। अच्छा, न्यू बिजनेस क्या कह रहा है? आईपीएल इज प्लानिंग टू सेट अप वन मोर पैकेजिंग यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड 45 मिलियन, विच विल बी फाइनेंस बाय इशूइंग 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऊपर से इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा लग रहा है। नीचे कौन से प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं? न्यू आ रहे हैं। 45 मिलियन का फाइनेंस है। of 100 each at par value. These shares will be redeemed after 4 years at a premium of 20% above par value. It is estimated that as a result of this new investment, equity beta will increase to 1.3। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले आसान काम कर लेते हैं। पहले आसान काम कर लेते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इक्विटी बीटा के चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या चेंज होगा? या क्या क्या चेंज होगा? हाँ, बस एक जगह फर्क पड़ेगा राहुल कुमार। क्या बस एक जगह फर्क पड़ेगा? बाकी लोग पार्टिसिपेट करें यार। इक्विटी बीटा के चेंज होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा यार? सोचे ना जरा प्लीज। आपने क्या किया था? केई चेंज होगा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, केई चेंज होगा, मगर केई अकेला चेंज नहीं होगा ना। केई की वजह से आपका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पे भी फर्क आएगा। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पे भी तो फर्क आएगा यार। नहीं आएगा? मेरी बात समझ आ रही है? अब आप जरा गौर से देखिएगा इसको प्लीज। बी पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। रिवाइज वैग निकाल। अच्छा, वैग के इंग्रेडिएंट वही है। ई, टी, पी, के ई, के डी 1 - टी, के पी। ठीक है, यही सारे इंग्रेडिएंट ना। तो न्यू के ई निकालूं मैं?
आर एफ प्लस बीटा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखें 5 मार्क का सवाल है मगर फिर भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ। 9 प्लस बीटा कितना था, बीटा 1.2 की जगह 1.3 हो गया, 3 में वही 5 15.5। पहला डब्बा तो भरा। मेरी बात समझ आ रही है? डब्बे वाली अप्रोच लेके चलेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। अच्छा ई तो सेम रहेगा ना, यानी ई चेंज होगा क्या? ई सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, 5969707। हाँ तो मसला तो नहीं है ना यार, ई तो सेम रहना चाहिए, यही चेंज होना था, कर दिया। जवाब दें यस और नो, क्या लगता है आपको? हाँ भाई क्या कहते हैं? नहीं जी नहीं, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से प्राइस निकाली थी आपने, एज इट इज प्राइस नहीं ली थी, कैलकुलेशन की थी आपने, तो चेंज होने का है भाई। T1 अगले साल का डिविडेंड कितना हो जाएगा? हमने क्या ग्रोथ लगाई थी? हमने क्या ग्रोथ लगाई थी? 16.8 डिविडेंड था, याद करें। 16.8 डिविडेंड था, याद आया? इस पे ग्रोथ लगी थी कितनी? 11.84%, ये ग्रोथ निकाली हुई हमने। 1184, सही तो वही हो गया। नहीं यही चेंज होगा ना, 0.155 माइनस जी। ठीक है, कितना आ रहा है नया प्राइस, कितना आ रहा है? नई प्राइस कितनी आ रही है प्लीज बताएं, पार्टिसिपेट करें। 513.4 आ रही है उस्मान सैयद की। सही है, 4 कर लें। राहुल कुमार की भी 36 आ रही है, उमर जफर की भी 513.36 आ रही है, मुश्किल ठीक है, 4 कर दिया इसको। तो मार्केट वैल्यू ई कितना हो जाएगा? वो कहाँ गया ई का फिगर? 1004040 डिवाइड बाई 10, शेयर से डिवाइड करना था ना वैल्यू को। कितना बना? कितना बना? 5154134। राउंडिंग ऑफ के आगे पीछे हो सकता है। अनस एक डिजिट कम है तुम्हारा। अनस एक डिजिट कम है, 5154134। पहले जो आंसर है इसको देखिए। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है? गेम खत्म होने वाली है, सवाल खत्म होने वाला है, मगर अभी ट्विस्ट है कहानी में। सवाल में ट्विस्ट है, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा ये पुराने वाला डेट खत्म हो गया क्या? क्या पुराने वाला डेट रीपे हो गया क्या? क्या पुराने वाले डेट में कोई चेंज आ रहा है? जवाब दें जल्दी से प्लीज, क्या पुराने वाले डेट में कोई चेंज बताया हुआ है इस नए बिजनेस की वजह से? क्या पुराना वाला डेट बिजनेस से आउट हो गया? क्या पुराने वाले डेट पे कोई चेंज है? नहीं 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 नहीं, जब पुराने वाले डेट में कोई चेंज नहीं है, इस पूरे बिजनेस में उसने बोला नहीं है कि नया डेट आ रहा है, इसने बोला नहीं है पुराने डेट को हम रीपे करें, इसने बोला नहीं है पुराने डेट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो पुराना डेट एज इट इज एज इट इज एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? और बाबा रूल सिंबल रख लो, जब किसी को छेड़ने को नहीं बोल रहा तो आपने नहीं छेड़ना खुद से। जब किसी के बारे में बोल नहीं रहा कि छेड़ना है तो आप नहीं छेड़ोगे। अच्छा प्रेफरेंस शेयर दोनों ऐड कर दें, नए पुराने ऐड कर दें। पुराने प्रेफरेंस शेयर ये रहे, इरेन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर चाहिए, इरेन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर से, और ये रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर हैं, दोनों को ऐड कर दें। जवाब दें यस और नो प्लीज, या पार्टिसिपेट करेंगे, खत्म हो रहा है सवाल। फिर छोटा सवाल एक फॉरेक्स का भी कर लेंगे ताकि गेम खत्म हो जी। क्या दोनों प्रेफरेंस शेयर्स को मर्ज कर सकते हैं? हमने पास में पढ़ा है, जब एक से ज्यादा डेट होते थे, पास में हमने पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ने यहाँ अप्लाई कर दिया, जब एक से ज्यादा डेट होते थे तो हम D1 D2 करते थे। किसी को याद है D1 D2 का कॉन्सेप्ट? D1 D2 याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ D1 D2 करते थे, रिन्यूएबल रिन्यूएबल को अलग करते थे, बैंक लोन को अलग करते थे। हमने पढ़ा है डेट में जब अलग अलग डेट होता है तो अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, मर्जिंग नहीं करते। भाई याद आ रही है? प्लीज पार्टिसिपेट तो कर लो चंदा। ठीक है, लॉजिक ध्यान में रख लें, लॉजिक ध्यान में रख लें कि नहीं यार मर्ज नहीं करेंगे, अलग अलग रखेंगे, क्योंकि नेचर अलग अलग है। यहाँ पे वो इरिडेबल, यहाँ पे वो रिडीबल की बात कर रहा है, और ऊपर वो इरिडेबल की बात कर रहा है, दोनों एक जैसे नहीं है। तो क्या मैं कह रहा हूँ, आप मेरे पास हो गया P1 P2,
याद आ रहा है P1 P2, KP1 KP2, P1 में कर देता हूँ ओल्ड, याद आ रहा है P1 ओल्ड कर देता हूँ। नहीं भी याद आ रहा है तो मसला नहीं है, मैं तो आसान लेवल पे करा रहा हूँ। तो पुराने वाले को नहीं छेड़ो, पुराना वाला कहीं नहीं जा रहा, पुराना वाला एज इट इज है। पुराने वाले को हम नहीं छेड़े, पुराना वाला वही 37740 एज इट इज आ जाएगा। और पुराने वाले का वो भी सेम है 10.81, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। नया वाला आपको रखना पड़ेगा। अब नया वाला कैसे रखेंगे, इसके लिए देख लेंगे गेम इंपॉर्टेंट है। जो 5 मार्क है ना, मैं समझता हूँ असल जो मार्क्स है ना वो इस चीज के हैं। ये तो आसान बातें थी जो हमने कर ली ई पार्ट के लिए। ये बात समझ आ रही है? वैक के लिए हमने 2 फिगर्स कैलकुलेट किए हैं, ई कैलकुलेट किया है, के ई कैलकुलेट किया है, डी कॉपी पेस्ट किया है, P1 कॉपी पेस्ट किया है। अब सिर्फ और सिर्फ P2 रह गया, दूसरे पेपर से रह गए। इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी इसके लिए गौर से देख लें। P1 P2 नया नहीं है, D1 D2 हम पहले देख चुके हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि रिडीम होगा 5% redeemable preference shares at 100 each at par. These shares will be redeemed after 4 years at a premium of 20% above par. तो यार ये कोई फीलिंग वो बॉन्ड जैसी फीलिंग आ रही है? बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, रिडीम होता है कुछ साल बाद, बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी प्रीमियम पे रिडीम होता है, याद आ रही है? बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है कि रेट फिक्स होता है, रेट फिक्स होता है, रेट फिक्स होता है। ठीक है ना? रेट क्या होता है? फिक्स होता है। तो क्या करें, आईआरआर निकाल लें? आईआरआर निकालें, रिडेम्पशन देखो। अच्छा अब आप बोलोगे सर, अब सुने यहाँ पे एक सवाल आपके दिन में आ सकता है, अभी नहीं तो शायद बाद में आएगा। सर आपने तो कहा है कि जब इशू करते हैं तो मार्केट रेट और कूपन रेट बराबर होता है। याद है ऐसा कुछ कहा था मैंने पास में? जब इशू करते हैं तो कूपन रेट और मार्केट रेट बराबर होता है, तो अब डायरेक्ट नेट ऑफ टैक्स भी कर लिया करते थे। हमने पास में किया भी है। हाँ भाई, एक स्टूडेंट ने कंसर्न भी रेज किया। तो यार मसला ये है कि भाई ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, पार पे रिडीम नहीं हो रहा, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। अच्छा इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हम एज्यूम करते हैं मार्केट वैल्यू पार वैल्यू बराबर है इशू डेट पे। तो मैं चाहूंगा इसको नोट करें, और इसका निकलेगा IRR। सर इसका निकलेगा IRR। क्या निकलेगा? IRR निकाल लें जरा, IRR निकाल लें। IRR कैसे निकालेंगे? प्रेफरेंस शेयर नेट टैक्स नहीं होता, बिल्कुल लॉजिक बता चुका हूँ पहले लेक्चर्स में, क्योंकि टैक्स वाले इस पे सेविंग नहीं देते, टैक्स वाले इसका बेनिफिट नहीं देते। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ भाई, IRR इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है ये। वो बात सही है, इशू डेट में मार्केट वैल्यू पार वैल्यू बराबर होती है, और मार्केट रेट और कूपन रेट भी बराबर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है। मगर यहाँ गेम थोड़ी चेंज है। तो सर हमने पास में क्यों नहीं निकाला? पास में इसलिए नहीं निकाला क्योंकि पास में पहली बात रिडीमल नहीं बोलता था, दूसरी बात प्रीमियम पे नहीं होता था। लेकिन ना पास में भी प्रेफरेंस शेयर के सवाल आए हुए आई कैप में MFA लेवल पे, मगर वहाँ उसने IRR नहीं निकलवाया क्योंकि वहाँ रिडेम्पशन की बातें नहीं की, नंबर वन, और वहाँ इस तरह प्रीमियम पे भी रिडीम्पशन नहीं कराई कि आपको फर्क महसूस हो। तो यार IRR अभी निकालना सीखा है, वापस से निकाल लो यार, गेम खत्म हो जाएगी फिर जल्दी से, जल्दी ये सवाल एंड हो जाएगा। अच्छा IRR में कंफ्यूजन आएगी, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, चलो इसका IRR मैं यहाँ कर लेता हूँ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं है, रिडीमेबल। ये रिडीमेबल होते तो सिंपल होता। अच्छा सवाल है, इसमें देखो कॉन्सेप्चुअली बातें रिपीट हो रही हैं। कैश फ्लो, तो मार्केट वैल्यू क्या रखेंगे? हाँ भाई मार्केट वैल्यू क्या रखेंगे? 5 साल बाद रिडीम होगा, 4 साल बाद रिडीम होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, डिविडेंड आएगा। नेट ऑफ टैक्स होगा या नहीं होगा? हाँ भाई आप लोगों का क्या ख्याल है, नेट ऑफ टैक्स करें या ना करें? जवाब दें, आखिरी साल रिडेम्पशन होगी वो सही है, नेट ऑफ टैक्स करेंगे क्या? हम एक बॉन्ड पे काम करते हैं, हमारी टेक्निक है, हम एक बॉन्ड पे काम करते हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा डिविडेंड का रेट कितना है? 15%। पार वैल्यू कितनी है आपको पता है? मैं पार वैल्यू पे काम करता हूँ, याद है पूरे कोर्स में आपने नोट किया है कि मैं पर यूनिट पे काम करता हूँ, टोटल में काम नहीं करता, यही सीखा है ना हमने, आसान भी होता है ना। तो हम इसको 100 का वही लगा देंगे, कितने परसेंट है? 15% है, 15% है, ये रहा।
रिडेम्पशन कितने पे हो रही है? 20% एडवांस, 20% प्रीमियम पे हो रही है, 20% अब पार पे हो रही है। अच्छा, मार्केट वैल्यू पे आपको वही रखनी पड़ेगी कितनी, 100। लॉजिक मैंने क्या बताई, इशू डेट पे मार्केट वैल्यू बराबर होती है ना इशू डेट पे, अनटिल के वो बता ना दे। इशू डेट पे, इशू डेट पे तो लगा लो डिस्काउंट फैक्टर यार, क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी बताएं शाबाश। क्या बन रहा है आपको? चलो ये मैं बता, क्या डिस्काउंट फैक्टर ले रहे हो? क्या ले रहे हो आप? 15 ही ले लो, एक एक मेरी मानो, 15 ही ले लो। क्या आ रहा है 15 पे डिस्काउंट फैक्टर? प्लीज यार जल्दी से देखें, कैलकुलेटर यूज करें। राहुल कुमार क्या बन रहा है? 15 पे नेगेटिव आ रहा है, देख लो चेक कर लो। 15 पे नेगेटिव आ रहा है, कितना? 2.85। यार मुझे फिगर बताते हो जरा, ये मुझे एनओटी फैक्टर बता रहे हो उमर जफर, मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ जाएगा। निकालू क्या मैं अपना कैलकुलेटर वापस से? एनओटी फैक्टर तो बताओ चंदा, वो जल्दी जल्दी बता दो यार। अच्छा भाई रुको, मैं तो कुछ कैलकुलेट कर देता हूँ एक। ठीक है जी, 11.47 पॉजिटिव आ रहा है, तो बढ़ा लेते हैं, 20 कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, 20 कर लेते हैं, 20 पे करें, देखें क्या बन रहा है, जल्दी से करें। ठीक है जी, माइनस में आ रहा है 3.32। आइए ना निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई 15 × 20 ए अपॉन ए माइनस बी, यही निकाल लेते हैं ना, ये दूर कहाँ जा रहा है। चले जी, कितना आ रहा है ये रहा? मेरा तो ये आपके सामने है। कैलकुलेटर कह रहा है 11.47 डिवाइड बाय दिस 5 प्लस 15, 18.88। वो मसला नहीं है, 19 भी चल जाएगा आप लोगों का। 18.88 और मार्केट वैल्यू क्या होगी? मार्केट वैल्यू वही 45 मिलियन हो जाएगी। तो वैक निकाल लेते हैं। वैक अब कैसे निकलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब वैक का जो फॉर्मूला लगेगा, वैक में कोई टेंशन की बात नहीं है, नोट कर लेना आप लोग, पहले से समझ लो। के ई इंटू ई प्लस के डी वन माइनस टी इंटू डी प्लस के पी वन इंटू पी वन प्लस के पी टू इंटू पी टू। सही है ना, कोई मसला तो नहीं है फॉर्मूले में? फॉर्मूले की लॉजिक तो हम सीख चुके हैं ना अपने लेक्चर्स में, तो कोई बात नहीं, पी वन पी टू अलग से रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों की नेचर अलग अलग है। ठीक है भैया, फाइनल कर लें, गेम ओवर हो गई। वैक निकाल लें, जल्दी से देखें क्या आ रहा है वैक, क्या बन रहा है? 7.17 इंटू 220 प्लस 10.81 इंटू 37740 प्लस 18.88, बहुत महंगा फाइनेंस मिला है। और इन सबको डिवाइड कर दें कितने से, इन सबको डिवाइड कर दें टोटल से। 5 मार्क के लिए थोड़ी ज़्यादा वर्किंग होगी मेरे ख्याल से, थोड़ा सा इसने ना ज़्यादा काम हुआ, पेपर का ये आखिरी सवाल भी था, तो ये थोड़ा लोगों का छुटा हुआ होगा, छुटा होगा। कितना आ रहा है? 15.44 आ रहा है उमर जफर का। वैक चेंज हो गया जी, बढ़ गया। बढ़ना भी चाहिए था क्योंकि के भी बढ़ा है और महंगा फाइनल भी आ गया। इंक्रीज, अच्छा वैक इंक्रीज करना अच्छी बात है बुरी बात है? अभी थ्योरी भी डिस्कस करनी है इसकी। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी क्या होती है?
एक मिनट जल्दी से देख लें, फिर एक साथ नोट कर लीजिएगा। मार्केट वैल्यू कंपनी की क्या होती है, गौर से देखिएगा। क्या मैं कहता हूँ, मार्केट वैल्यू कंपनी की होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होगी, याद है ये मैंने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ाते हुए बताया था, डायलॉग सिखाया था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड होता था वहां पे जब हम शेयर प्राइस की बात करते थे। डिस्काउंट किस रेट पे होगा, अच्छा कंपनी के कैश फ्लो किस पे डिस्काउंट होंगे, केई पे होंगे, केडी पे होंगे, वैक पे होंगे। प्लीज यार जल्दी से जवाब दो, छोटी सी बातें इंपॉर्टेंट है। कंपनी के कैश फ्लोज किस रेट पे डिस्काउंट होंगे, केई पे होंगे, केडी पे होंगे। कंपनी के कैश फ्लोज वैक पे डिस्काउंट होंगे, किस पे डिस्काउंट होंगे, वैक पे। अब आप मुझे बताओ, अगर वैक इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा। प्लीज थोड़ा गौर से देखना, ये 2 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 2 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर वैक इंक्रीज होगा तो क्या मैं कह रहा हूँ, डिस्काउंट रेट इंक्रीज होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी, प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। जल्दी जवाब दो। अगर डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो हमारा आंसर बढ़ता है या कम होता है, जवाब दीजिए भाई। सही कह रहे हैं जवेदी अजीत, सही कह रहे हैं मोहम्मद अनस, सही कह रहे हैं मोहम्मद जफर, बाकी लोगों का क्या ख्याल है। अगर हमारा डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा, अगर हमारा वैक बढ़ जाएगा यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा यानी कि डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज। विशान बात समझ आई। और जब प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी तो मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसने पूछा है मार्केट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बीएफडी का उसने हल्का तड़का लगाया। अब मैं चूंकि बीएफडी पढ़ाता हूँ तो मैं बड़े आसानी से इसको समझ गया। देखो इसने क्या कहा था, एंड ऑल्सो डिस्कस यानी कि थ्योरी मांग रहे, ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द रिवाइज बैक ऑन द ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी की मार्केट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, डिस्कस करना है। भाई लॉजिक समझ आ रही है, मेरा काम लॉजिक देना भी है ना, या रटा थोड़ी लगवाना है। लॉजिक मैं डायरेक्ट बोलता वैक कम हो, वैक से जो है मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, डायरेक्ट बोलता आपके पल्ले भी नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आता। तो हमने ये कहा कि मार्केट वैक बढ़ेगा तो डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू गिरेगी तो मार्केट वैल्यू गिरेगी। क्या ये बात समझ आती है, नोट कर लें प्लीज, ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कवर हुआ। आप इसमें कोई सवाल है आप लोगों का या कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, कोई सवाल कोई कंफ्यूजन पूछ लें प्लीज। एक सवाल और करेंगे, इस वीडियो को खत्म करके दूसरी वीडियो शुरू करेंगे, छोटा सवाल कर लेंगे। कोई सवाल है कंफ्यूजन जल्दी पूछ लें। क्लियर है, ओके। बाकी यार अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है हमारा अंदाज, तो आप ये और भी लोगों से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यार पेपर करीब होते हैं, लोग रिसेंट टाइम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और आप फंस रहे होते हैं, कभी कभार कॉन्सेप्चुअली फंस रहे होते हैं। ये नंबर भी है, कोई क्वेरी वगैरह हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो करते हैं उमर जफर, सही है, इसको नोट कर लें, शाबाश। चलें फिर हम अगली वीडियो पे चलते हैं, क्लियर है ना बातें, ओके।